हेलो फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड के कलियासोड़ में आ गए हैं माँ धारी देवी के दर्शन करने। और धारी देवी के दर्शन के साथ आपको भी दर्शन करवाएंगे, तो चलिए हमारे साथ आ जाइए। अलकनंदा के बीचों बीच देखिए छोटा सा ये रेता का टापू बन गया है। और ये रेता है ना, मकान के मतलब काम में आता है बनाने में। जो हमारे यहाँ राजस्थान में बजरी बोलते हैं, यहाँ पर रेता बोलते हैं, पर ये रेता ये काला रेता है। और पानी देखिए एकदम शांत स्वभाव से बैठा है अलकनंदा का। और ये देखिए बीचों बीच माँ धारी देवी का मंदिर, कितना अद्भुत और शानदार लग रहा है। और साथ में है ब्रिज, धारी देवी माता का मंदिर के पास में ब्रिज है जो कि एक दूसरे पहाड़ को जोड़ता है। और ये देखिए धारी देवी का टेंपल। और ये धारी देवी को 4 धाम की रक्षक माना जाता है, 4 धाम यात्रा की रक्षक माना जाता है। ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पहले एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था, मतलब चोटी होती पहाड़ के, ऐसे उस पर बना हुआ था मंदिर। तो उसको हटाने के बाद ही 2013 की आपदा आई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे बीचों बीच मंदिर की स्थापना करी और माँ धारी देवी को यहाँ विराजमान किया। और उसके बाद तो आप लोग देख ही रहे हो, कोई आपदा का ऐसा खास सुना नहीं। बाकी अभी आपको नीचे जाके माँ धारी देवी के दर्शन कराते हैं, तब तक बने रहिए हमारी वीडियो से। दोस्तों, माँ धारी देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि आस्था, प्रकृति और हिमालय की दिव्य शक्ति का अद्भुत संगम है। धारी देवी मंदिर आ गया है। धारी देवी के यहाँ प्रसादों की दुकान सजी हुई है चुन्नियों से और प्रसाद से। और ये धारी देवी का मेन मुख्य द्वार है, जय माँ धारा देवी। और दरवाजे की बनावट तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही गजब की। अगर आप कभी उत्तराखंड की यात्रा करो, खासकर कि केदारनाथ या बद्रीनाथ जाओ, तो माँ धारी देवी के दर्शन जरूर से जरूर करना, क्योंकि माँ धारी देवी को 4 धाम की रक्षक देवी माना जाता है। और यात्रा से पहले यहाँ के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लास्ट टाइम जब हमने 2022 में केदारनाथ यात्रा की थी, तब हमने ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का सफर बस से किया था। और आपको तो पता ही होगा, या नहीं भी पता हो तो मैं बता देती हूँ कि बस वाले पिकअप के बाद सीधे डेस्टिनेशन पर ही उतारते हैं और इस बीच में पड़ने वाले किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं रोकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे खाने पीने की और रहने की फुल व्यवस्था है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। और एक खास बात यह भी है कि माँ धारी देवी की मूर्ति का ऊपरी भाग यहाँ धारी देवी मंदिर में पूजा जाता है, जो कि कलियासोड़ में स्थित है, जबकि निचला भाग काली मठ मंदिर में पूजा जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार तो देखिए कितना सुंदर और भव्य लग रहा है। तो अब चलते हैं प्रसाद लेने। माता रानी का प्रसाद हमने ले लिया है, देख सकते हो 2-2 थैली, एक मेरी बेटे की फ्रेंड का है और एक हमारा है। और अब चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। तो थोड़ा बहुत धारी देवी के बारे में बताइए। क्या बताना, काली माँ है, सिद्धपीठ है। अच्छा, मन्नत पूरी करती है, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। और बोलते हैं कि 4 धाम के रक्षक देवी है। 4 धाम के रक्षक देवी सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ, हाँ जी। चलो जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जय माँ धारी देवी, जय करो शेर वाली दा, बोल श्री सांचे दरबार की जय। माता रानी का थोड़ा सा रास्ता पैदल चलने का है, जो कि बढ़िया रास्ता बना हुआ है, रैंप का रास्ता बना हुआ है। हाँ भाई, उतरते वक्त तो ढलान है, चढ़ते वक्त चढ़ाई आएगी, तो उसी में थोड़ा सा जोर पड़ेगा पैरों को। बाकी तो अभी उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल से 100-200 मीटर की है, ज्यादा नहीं है। और देख सकते हो नीचे धारी देवी का मंदिर है। मंदिर को दिखाया जाए
और ब्रिज भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक दूसरे पहाड़ पर क्रॉस करने के लिए ब्रिज बना हुआ है। ये देख रहे हो माँ धारी देवी का, और धारी देवी काली माता का रूप है, सिद्धपीठ देवी माता ये। तो वहीं पर चल के दर्शन करेंगे। और यहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ, देखने में तो मैं दूसरी बार देख रही हूँ इस मंदिर को, पर उतर के नीचे पहली बार दर्शन करूंगी। और मुझे ऊपर से देखने पर भी बहुत अच्छा लग रहा है माँ धारी देवी का मंदिर। और मेरी ये तीसरी डेस्टिनेशन है जो मेरी पूरी होगी, जो मेरे 3 पॉइंट वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो चलते हैं माँ धारी देवी के दर्शन करने। और ये देख रहे हो, ये भैया जी, इनकी मन्नत पूरी हुई है तभी ये दंडवत कर रहे हैं। तो माता रानी सबकी सुनती है, जैसे इनकी सुनी है ऐसे ही सभी भक्तों की माता रानी सुने और जो भी मनोकामना है वो पूरी करे। हम यही दुआ करते हैं माता रानी से। जय माता दी, जय धारी देवी, राधे राधे। चलिए आगे चलते हैं, काफी अच्छे भजन गा रहे हैं। और ये मंदिर देख रहे हो, ये जय अघोरनाथ भैरव बाबा यानी भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। तो पहले माता रानी के दर्शन कर लेंगे, फिर यहाँ पे दर्शन करेंगे। और ये जो रास्ता है माता रानी के जाने का बहुत ही बढ़िया बना रखा है, और ऊपर टीन शेड भी लगी हुई है बारिश और छाया से बचाने के लिए। और प्रसाद की दुकानें जगह जगह पर है, आप कैसे भी करके ले सकते हो, ऊपर भी और नीचे भी। और माता रानी का दरबार थोड़ी दूर है, चलते हैं। और यहाँ देख रहे हो आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं चिकित्सालय। यहाँ पे छोटा मोटा जो भी कोई अगर तबीयत पानी खराब हो जाए तो यहाँ आप दिखा सकते हो। तो छोटा हॉस्पिटल भी है धारा देवी के माता रानी के मंदिर में। और ये देख रहे हो छोटा सा हट बना रखा है विश्राम गृह, जहाँ पे अगर पैदल चलते हुए थोड़ा थक जाए तो यहाँ बैठकर आप आराम कर सकते हैं और अच्छे अच्छे नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ से पूरा व्यू नजर आता है माँ धारी देवी का और पहाड़ों का। तो कुछ ऐसा है माँ धारी देवी का रास्ता और व्यू। जय माता दी, सारे बोलो जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। और ये बोर्ड देख रहे हो आप, इस बोर्ड पे सारा एड्रेस लिखा हुआ है बोटिंग पॉइंट के लिए। तो आप ये नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट हो सकता है। बोर्ड पे तो देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, बड़े सपने देखो छोटी शुरुआत करो और माता का नाम जप कर आगे बढ़ते रहो। और बाकी इस पैदल मार्ग पर खाने पीने के स्टॉल्स और प्रसाद की काफी दुकानें सजी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अब आगे चलते हैं। और यहाँ देख सकते हो छोटे छोटे केदारनाथ जी के मंदिर के स्टेचू बने हुए हैं, देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे केदारनाथ टेम्पल। माँ धारी देवी की प्रतिमा से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता ये भी है कि माता रानी दिन में 3 अलग अलग स्वरूप धारण करती हैं। सुबह तो माँ बालिका के रूप में दिखाई देती है, तो दोपहर में युवती के रूप में और शाम को वृद्ध माता के रूप में। बाकी मैं आपको बता दूं, ये श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी मान्यता है जो इस मंदिर को और भी विशेष बना देती है। और क्या आपको पता है कि माँ की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे विराजमान रहती है? इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि
स्थानीय मान्यता के अनुसार मां धारी देवी को खुले आसमान के नीचे रहना ही प्रिय है, इसलिए उनकी प्रतिमा के ऊपर स्थायी छत नहीं बनाई गई है। वर्तमान में मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि अलकनंदा नदी के तेज बहाव और बाढ़ जैसी सिचुएशन को फेस किया जा सके। और यहाँ पे जूते चप्पल रखने का स्टैंड बना रखा है, तो यहाँ जूते चप्पल उतार सकते हैं आप लोग। ये लीजिए माँ धारी देवी का प्रवेश द्वार आ गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, और यहाँ पे बोटिंग करी जाती है। ये देखिए बोटिंग बोट पड़ी है, अभी कोई बैठा हुआ नहीं है। और देखिए माँ काली एवं भैरवनाथ प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये भी दिखाइए, 4 धाम ये लिखा देखो। माता का मंदिर अब बस कुछ ही दूरी पर है और ये कुछ दूरी का रास्ता हम अलकनंदा नदी के ऊपर बने इस पुल से होके तय करेंगे। हमारे ऊपर ये जो टीन शेड है, इस पर लगे इन छोटे छोटे बोर्ड्स पर संस्कृत में श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मन्नत की चुन्नियां बांध रखी है और रास्ता भी अच्छा बना रखा है, एक तरफ जाने का और एक तरफ आने का। और ये जो पुलिया बनी हुई ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होने पर वे यहाँ घंटियां भी चढ़ाते हैं और लाल चुनरी बांधकर मन्नत मांगते हैं। बाकी वो सामने जो दिख रहा है वो हो सकता है हैंगिंग ब्रिज हो सकता है। काफी आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे, यहाँ आके बहुत खुशी मिल रही है। माता रानी के अब दर्शन करने बाकी है, तो आप माता रानी का दरबार दिखाइए। और यहाँ देख रहे हो कितनी सारी चुन्नियां बांध रखी है माता रानी की, और इनसे काफी अच्छा भी लगता है भाई देखने में। और सामने दिखाइए सारा पूरा मंदिर दिखाइए। और ये जो दरवाजे है ना, ये लकड़ी के बने हुए देख रहे हैं, पिलर और दरवाजे और जो इनके झल्लर है बनावट है, ये सारा लकड़ी का है। ये कितना सुंदर, मतलब इसमें नक्काशी निकाली लकड़ी के दरवाजे और पिलरों में, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे काठमांडू में मंदिर होता है ना, तो वैसे लग रहा है दिखने में। चलो अभी हम मंदिर के आंगन में खड़े हैं और यहाँ से पहाड़ों से घिरी अलकनंदा का व्यू तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरा तो मन ही खुश हो गया। ये तो ठीक वैसा है जैसे हमारे जयपुर का जल महल। यहाँ आके तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मंदिर की रेलिंग तो देखिए, चुनरिया बंदी होने की वजह से पूरी लाल लाल हो रही है और दूर से ही चमक रही है। बाकी मंकीज तो यहाँ खूब सारे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय धारी देवी मैया। ये छोटी सी घंटी वाला, इधर आवाज भी आ रही है। और नीचे दिखाओ, नीचे देखो कितनी सारी घंटियां पड़ी हुई है। लोगों की मन्नतें पूरी हुई होंगी तो उन्होंने यहाँ पे बांधा होगा। अब बहुत ज्यादा हो गई तो खोल के यहाँ पे रख दिया, स्टोर कर दिया। यहाँ पे मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए हम आपको बाहर तक के ही मंदिर के दरबार के दर्शन करवा रहे हैं। बाकी अंदर तो हम लोग ही दर्शन करके आएंगे।
और मैं धारा देवी माता रानी के पहली बार दर्शन कर रही हूँ। और यहाँ पे दिया बत्ती वगैरह कर सकते हैं, अभी हो रखी दिया बत्ती। और यहाँ पे देखिए ढेर सारी लकड़ियां पड़ी है जो कि ये हवन के काम की है, हवन कुंड के। अभी यहाँ पर शायद अखंड धूनी जल रही होगी, देखते हैं। अखंड धूनी कह सकते हैं, हवन तो हो रखा है, अखंड धूनी चल रही होगी ना ये। हाँ, क्योंकि अभी जला हुआ है ना। माँ धारी देवी के दर्शन हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए हमारे। और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर भी बना रहे। और माता रानी के दर्शन करके मन गदगद हो गया। और मेरी यहाँ पे जो मेरी यात्रा है उसका तीसरा पॉइंट हुआ है पूरा, और काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, आप खुद यहाँ आके दर्शन करोगे तो ही आपको महसूस होगा कि यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगता है। तो एक बार तो आप जरूर आए और धारी देवी माता का दर्शन करें। और अभी देखते हैं, हम पंडित जी महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं माँ धारी देवी के बारे में कुछ बताए तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। शक्ति माता दक्षिण काली माता है, धारी देवी कहते हैं इनको। धारी गांव है सामने, इसलिए लोकल नाम इनका धारी देवी पड़ गया है। कहते हैं कि माता काली भोलेनाथ ने यहाँ पर शांत किया था। इनका जो नाम है हमारे पास अभिलेखों में माँ कल्याणी दक्षिण काली है। जहाँ से आप गाड़ी से उतर के नीचे आए हैं, इस जगह का नाम है कलियासोड़, मतलब काली जी का निवास है। यहाँ पर भोलेनाथ ने माँ को शांत किया था। अभी आप देख रहे हैं कि ये स्थान पानी के बीच है, ये पहले पानी में नहीं थी। जितना आप लोग नीचे आए, 3 घूम ऐसे 4 घूम और थे नीचे, और चट्टान के ऊपर माँ विराजमान थी। दोनों तरफ हाइट ऊपर चट्टान थी, चट्टान के ऊपर बिल्कुल शेर। हाँ महाराज जी, मैंने भी सुना है सर। चट्टान की आकृति कैसी थी, आप यूट्यूब में, आप गूगल में आप फोटो निकाल सकते हैं। बिल्कुल शेर की आकृति की। उस चट्टान के ऊपर एक कनेर का वृक्ष हुआ करता था जो हजारों साल पुराना। हमने भी ऐसे देखा, आपने भी, दादा ने ऐसे ही। और उसकी विशेषता न तो बड़ा हुआ और न छोटा हुआ। और 12 महीने उन कनेर के पेड़ से माँ को जो है पुष्प वर्षा हुआ करती थी। माँ खुले में थी। अच्छा अच्छा। यहाँ पर डैम का निर्माण तो 1986 से था। डायमंड का डैम अच्छा, डैम का। लेकिन 200 मेगावाट का था। उस समय देवी टूप क्षेत्र में नहीं थी। यूपीए सरकार आई, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको 330 किया, जो कि वो क्षेत्र डूब में आ गया। अच्छा। तमाम कंपनियां आई यहाँ, लेकिन सबने माँ को प्रणाम किया, छेड़ने की हिम्मत नहीं रखी किसी ने माँ को। लेकिन एक जीबी की कंपनी साउथ से आई, उसने ये बेड़ा उठाया। उसने हमको बोला कि चट्टान से माँ को आप उठाएंगे। ऐसी सावधान हमारे पास, ऐसे वो आ गए हैं। मतलब तकनीकी आ गई है। और गांव वालों को मुंह मांगा रकम जो है जमीनों का दे दिया, करोड़ों रुपए। अब जमीन सबने बेच दी, हमारे पास सीमित जगह रह गई। हमको तो पता है क्या है कि आपको अपलिफ्ट करेंगे। अब डैम तैयार हो गया। लास्ट टाइम इन्होंने बोला कि ये चट्टान अब उठाएंगे तो चूर चूर हो जाएगी, टूट जाएगी, जो चट्टान नहीं उठ सकती। अब विरोध होता रहा देवी को। भाई आपने जो बोला तो मतलब नहीं, उसका विरोध होता रहा। यहाँ तक उमा भारती, सुषमा स्वराज, योगी जी, सभी ने जो है, हम लोग भी गए पीएमओ में, लेकिन सरकार नहीं मानी। डैम तैयार हो गया, गेट बंद कर दिए। पूरा साल भर का पानी जमा हुआ। 1.5 किलोमीटर नीचे अलकनंदा में थी, अभी 400 मीटर में है। NH से, रोड से पहले 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर नीचे थी। अलकनंदा का तट था, उसके ऊपर 100 कम से कम 200-250 सीढ़ी चढ़ के तब माँ के चट्टान में पहुंचा जाता। पूरा पानी जल भराव कर दिया पूरा। 16 जून 2013 को माता को हम क्रेन के द्वारा मूर्तियों को इनके बनाए हुए स्थान पर यहाँ पर लाए। पिल्लरों में खड़ा किया हुआ है। और आगे तो कुछ नहीं हुआ। 1-1.5 घंटे बाद जो कुछ हुआ तो सबने देखा, पीछे हुआ। सबने देखा 2013 की जो केदारनाथ आपदा आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। भोलेनाथ भैया में ऐसा है ना कि माँ क्या है, पार्वती है, उनकी धर्मपत्नी है। और पत्नी कोई छेड़ेगा तो जो है पति चुप नहीं रहेगा। सही बात। अब देवी क्या है, प्रकृति है। उसको छेड़छाड़ जो है आप करोगे तो फल भुगतना पड़ेगा। वो तो है ही। खैर जो 14 में सरकार भी चली गई। माता रानी ने जो है अपना करिश्मा मतलब दिखा दिया। सरकार, सनातनी सरकार आई,
हम तो सनातनी सरकार बोलेंगे। हाँ, सही बात है। जिनको की पता है कि ये धारी देवी क्या है, उन्होंने कंपनी से 50 करोड़ का खर्चा कराया, पूरा जमीन से उस चट्टान के ऊपर से फिलिंग करते हुए 25 मीटर ऊपर माँ 28 जनवरी 2023 को विराजमान हुई है और 10 साल इसमें रहे। इनके लेंटर बनाए गए, लेंटर के ऊपर, जबकि मूर्ति कोई भी लेंटर में नहीं रहती है। भाई पृथ्वी तो या धरता लोका देवी तुम, अर्थ नहीं मिलेगा मूर्ति को। यानी कि माता रानी के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा, जो बाहर की कंपनी आई उनको झुकना पड़ा। बिल्कुल वैसा है ना कि भाई जो अगर करोगे तो उसका फल भुगत हो। अब बन गया है। अब देखो उस समय से माँ की इतनी ज्यादा प्रसिद्धि हो गई है कि भक्तों की इतनी भीड़ हो गई है कि हम लोगों को ना तो खाने को समय मिलता है। मतलब ये देख लो माता रानी का हमारे जयपुर तक उससे आगे बहुत दूर दूर तक, पर जयपुर से हमें खींच लाई है कि चलना है दर्शन। देश विदेश से आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जो आए श्रद्धा लेके वो लेके जाए वरदान। आप देख रहे हैं इतनी घंटियां हैं। यहाँ मन्नत की पूजा होती है, जिसकी मन्नत पूरी होती है वो तब घंटी चढ़ाता है। आजकल लोगों ने व्यवसाय बना दिया। आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ सबको, भक्तों को ये अवगत करा देना कि जब आपकी मन्नत पूरी हो तभी आप यहाँ चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं आप, ताकि हमको पता लगे कि माँ ने इतनों की सुनी है। अभी देखो माता रानी से हमने भी मन्नत मांगी है, वो पूरी होती है तो अगली बार आके यही धारा देवी के यहाँ पे आके और मन्नत को पूरी करेंगे। बिल्कुल मन्नत मांगी है मैंने। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूरी करे, हम यही प्रार्थना करते हैं। जय माता की। जय माता की, धन्यवाद। मैंने तो माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और मेरे हस्बैंड जी ने भी दर्शन कर लिया। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसा लगा माता रानी के दर्शन करके। तो बताइए हस्बैंड जी कैसा लगा? मैं तो माता रानी का दर्शन वहीं से करना चाह रहा था, बहुत दूर से, पर क्या नाम से सड़क पे से देख के मेरे को तो मन भावना हो गई कि चलो भैया अंदर ही चल के देखते हैं, बहुत अच्छा है कि नहीं। तो यहाँ आके अंदर आके देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, है कि नहीं। और शायद मन में कुछ श्रद्धा थी, यूं कह रही है कि हाँ आपकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी। अब जो इनकी श्रद्धा है वो मेरी भी है, तो माता रानी मेरी मन्नत पूरी करती है हम दोनों की। तो अगली बार आके वो मन्नत को पूरी करेंगे हम यहाँ पे। तो माँ धारी देवी हम पर भी कृपा बनाए और आप सब पर भी कृपा बनाए, यही हमारी माता रानी से अरदास है। जय माता दी। ये देख रहे हो, ये वही चट्टान है जो अभी थोड़ी देर पहले पंडित जी महाराज ने बताया। चलिए आप सभी को माँ धारी देवी की एक बहुत ही प्रचलित कहानी बताती हूँ। तो लोक मान्यता के अनुसार माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और वे अपने सभी भाइयों के साथ बहुत प्रेम से रहती थी और उनकी सेवा करती थी। पर उनके जन्म के कुछ समय बाद उनके माता पिता और 2 भाइयों की मृत्यु हो गई थी। तब शेष भाई एक ज्योतिषी के पास गए और उन्हें अपनी बहन की जन्म पत्री दिखाई और ज्योतिषी के अनुसार परिवार पर संकट आने का कारण उनकी बहन के अशुभ नक्षत्र है, ये बताया। कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि उनका सांवला रूप होने की वजह से भी भाई उनसे दूरी बनाकर रखते थे। तो इसी वजह से 2 भाइयों ने प्लानिंग करके माँ धारी देवी का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। लेकिन वे कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। बहता हुआ वो दिव्य सिर धारी गांव के पास एक चट्टान के ऊपर रुक गया और वहां नहाता हुआ एक ग्रामीण ने उसे देखा और वो डर गया। तभी उस दिव्य स्वरूप से आवाज आई कि डरो मत, मैं देवी हूँ, मुझे इसी स्थान पर स्थापित करो, मैं इस क्षेत्र और 4 धाम की रक्षा करूंगी। इसके बाद वहीं पर माँ धारी देवी मंदिर की स्थापना की गई और तभी से उनकी पूजा अर्चना होती आ रही है। बाकी ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि स्थानीय लोक कथाएं हैं। हिमालय की गोद में स्थित ये स्थान भक्तों को अनुभूति, शांति और पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव कराता है। ये उत्तराखंड के सबसे अधिक श्रद्धा वाले शक्ति मंदिरों में से एक है। अगर आपको माँ धारी देवी से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ धारी देवी लिखना ना भूलें और किस सिटी या स्टेट से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अब सफर में आगे की ओर। जय माता दी, जय धारी देवी माँ। अलकनंदा में कैसे बना माँ धारी का स्थान, तेरी जय हो, जय जय हो, तेरी जय हो धारी माँ। और
इस पुल की छत पर बंदरों की टोली जो दिखाई दे रही है, उनमें से एक फीमेल बंदर का छोटा बच्चा उछल कूद करते करते नीचे गिर गया। वो तो अच्छा है कि नदी में ना गिर के उसने पुल के नीचे बनी जालियों को पकड़ लिया। ये देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसकी माँ बार बार नीचे झुक के इसको देख रही है और ये छोटा बच्चा भी बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर न जाने क्यों चढ़ नहीं पा रहा। शायद आगे सही जगह मिल जाने पर चढ़ जाएगा। देखते हैं क्या होता है अभी। शायद अब इसको इस कोने से ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल गया है और फाइनली अब अपनी मम्मी के पास पहुंच गया। थैंक गॉड। एक पल के लिए तो मैं डरी गई जब ये बच्चा अपनी माँ की गोद से नीचे गिरा, तो लगा आज तो ये फीमेल बंदर का बच्चा गया, पर माँ की ममता और बच्चे की हिम्मत दोनों ही नहीं टूटी और दोनों वापस साथ हो गए। उत्तराखंड के 4 धाम के इस फोटो फ्रेम में भी माँ धारी देवी के मंदिर की फोटो बीच सेंटर में लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि दर्शन करते करते शाम भी हो गई है और चढ़ाई में सांस फूल रहा। वैसे ये चढ़ाई ज्यादा नहीं है, करीबन 500 से 700 मीटर की चढ़ाई है ये, तो ज्यादा थकाने वाली भी नहीं है, आराम आराम से चढ़ सकते हैं। बस थोड़ी सी सांस फूलेगी, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आगे, आ जाओ। बहुत ज्यादा सांस फूल गया, क्योंकि चढ़ने की आदत नहीं है ना, और अब यहाँ के पहाड़ों में चढ़ाई हो रही है, पसीने आ गए। माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। तो भैरव बाबा के दर्शन करने चलता है। थोड़ी सीढ़ियाँ खड़ी है, मतलब ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पे आप दर्शन जरूर करें, क्योंकि माँ काली और भोलेनाथ बाबा का परम भक्त है। और ये घंटी बहुत छोटी। जय भैरव बाबा। और मंदिर के दरवाजे अभी बंद है, बाकी आपको दरवाजों के पास से दर्शन कराता हूँ। ये देखिए भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। भैरव बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ आप पर भी बना रहे। जय भैरव बाबा। जय भैरव। और यहाँ भी छोटी सी घंटी है, तो ये देख रहे हो भैरव बाबा के मंदिर में भैरवनाथ खुद विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि जो काला स्वान होता है उसको भैरव बाबा की सवारी या दोस्त कहा जाता है, मतलब परम मित्र कहा जाता है, उनका भक्त है। तो आराम फरमा रहे हैं अभी भैरवनाथ के। भैरव बाबा के मंदिर से नीचे उतरते ही यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो आइए आप भी दर्शन कीजिए हनुमान जी महाराज के। जय हो बजरंगबली जी महाराज की। माता रानी के दर्शन हमारे हो गए और बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, और दर्शन करके तो मैं बहुत खुश हो गया। आज की हमारी इस यात्रा को यही पूर्ण विराम देते हैं माता रानी के दर्शन के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और वीडियो से बने रहें। आगे की जो यात्रा है हमारी उसको भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं नई नई यात्रा के ब्लॉग में। जय माता दी, राधे राधे।
सफ़र में आगे बढ़ते हुए देख रहे हो रात का नज़ारा। पहाड़ तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रही है तो जगमग करती हुई लाइटों की रोशनी, और ऐसा लग रहा है मानो आसमान के तारे जमीन पे आ गए। ऊपर तो एक भी तारा नज़र नहीं आ रहा। और अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ। ये केदारनाथ सड़क मार्ग है। पहाड़ों का नाइट व्यू भी बहुत ही सुंदर और गजब का दिख रहा है। काफी रात हो गई है, सड़क पर घनघोर अंधेरा है, मोड़ वगैरह भी साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी हम ऊखीमठ जाने वाले रास्ते पर हैं। बीच में अगस्त मुनि भी पड़ेगा तो देखते हैं, वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। और ये जो टनल दिखाई दे रही है ये कार्तिक स्वामी मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता है। वही तो बोल रही हूँ, पहाड़ों में चांद तारे हैं ना जो नीचे उतर आए, क्योंकि आसमान में तो है ना, ना तो चांद नजर आ रहा है ना तारे नजर आ रहे हैं, और सारे तारे है ना जो पहाड़ी इलाके में नीचे उतर आए। और ऊपर ये मार्केट रात में बिल्कुल शानदार लग रहा है। हम लोग खाना बना रहे हैं, और खाना बनाने के लिए रुद्रप्रयाग का अगस्त मुनि है, वहाँ पे स्टोर है। और जो हमारी यात्रा है 3-4 दिनों से जो यात्रा चल रही है उसमें आज पहली बार खाना बना रहे हैं। और दिन तक चल रहा था, कुछ घर से लेके आए थे, कुछ भतीजे के यहाँ, और आज हम लोग खाना बनाने की कैंपेन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगस्त मुनि का मार्केट दिखाओ नाइट का कैसा लग रहा है। ये इधर सरकारी दफ्तर है, सारा दिखा दो, बोलते जाओ। ग्राम पंचायत अगस्त मुनि। थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं देगा हमारे व्यूवर को। ये प्राइवेट सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग, ये हमारी गाड़ी, ये हमारा फैला हुआ सामान। और सब्जी में बना रहे हैं हम आलू और सोया बड़ी की। और हम लोग है ना पूरा सामान लेके आए, वो तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देख ही लिए होंगे, जो घर से हम लोग रवाना हुए थे। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, नाइट में खाना बना रहे हैं और खाना खाने के बाद फिर आगे का सफ़र करेंगे। कहाँ पे जाने वाले हैं? क्या नाम है? ऊखीमठ। हाँ? ऊखीमठ, हाँ, 25 किलोमीटर मार्ग शेष। सब्जी हमारी लगभग आधी बन चुकी है, देखिए कितनी शानदार दिख रही है सब्जी। और हम सूखी सब्जी बनाएंगे जिससे सुबह के लिए बचे भी नहीं और आराम से खा भी लेंगे। तो मज़ा तो फुल आ रहा है, यात्रा में मज़ा आ रहा है और खाना बनाने में मज़ा आ रहा है। वीडियो से बने रहें, और वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक शेयर से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और कमेंट भी ज़रूर करें कि हमारी यात्रा का ट्रिप कैसा लग रहा है आपको। सब्जी तो हमारी बन गई है और अब आटा लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। और आप भी आइए, गरम गरम खाना खाइए और हमारी जो यात्रा का हम आनंद ले रहे हैं आप भी उठाइए वीडियो को देखकर। सब्जी बन गई है और रोटियां बना रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जी खाना भी खा रहे हैं और गुड़िया रोटी सेक रही है। और फुल पिकनिक हो रही है, हमारी यात्रा का फुल आनंद ले रहे हैं। और छाछ भी आ गई है, देखो हमको ये छाछ भी मिल गई है, देख रहे हो, एक कम पड़ गई थी इसलिए फिर दही लेके आए। तो छाछ भी हम जैसे घर पे डेली छाछ पीते हैं वैसे छाछ मिल गई है हमको। और इस ट्रिप का बहुत मज़ा आ रहा है, और ऐसी ट्रिप आप भी करें, मेरी तो यही राय है। कभी आप लॉन्ग सफ़र पे जाएं तो अपना खाना खुद बना के खाएं, जिससे आपकी सेहत भी ख़राब नहीं होगी और मनपसंद का खाना बना लोगे।